अमेरिका के भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ के बीच भारत का एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक सामने आया है और वो साइलेंट मास्टर स्ट्रोक है भारत न्यूजीलैंड एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके लाभ क्या होंगे और इसकी सबसे खास बातें क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। इस एफटीए की घोषणा की जा चुकी है जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच है और ये वर्ष 2026 की शुरुआत में इस पर उम्मीद है कि हस्ताक्षर हो जाएं और फिर इसको फेज वाइज इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर पिछले कुछ समय से देखें तो भारत ने अपने बाजार के विविधीकरण के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण देशों के साथ क्या किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। विशेष तौर से वर्ष 2021 के बाद इस नीति में एक क्लियर एक ओरिएंटेशन नजर आता है। जैसे वर्ष 2021 में भारत ने मॉरिशस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद 2022 में हम देखते हैं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। पिछले साल भी आप देखेंगे वर्ष 2024 में भारत ने एक यूरोप का संगठन है जिसको हम यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, जिसमें नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। 4 देश इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसके साथ भी भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किए। वर्ष 2025 में ही आप देख लीजिए कि भारत ने पहले यूके के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट किया जो कि एफटीए जैसा है। उसके बाद वर्ष 2025 में हाल ही में भारत ने एक सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया। किसके साथ? हाल ही में जो ओमान के साथ हुआ है। ये भी एफटीए के ही रूप है, बस नाम अलग है, आप ये मान सकते हैं। इसके अंतर्गत भी प्रशुल्कों में, टैरिफ में कमी की जाती है जब हम वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। और अब भारत ने किसके साथ एफटीए की घोषणा की है? न्यूजीलैंड के साथ की है। तो एक क्लियर ओरिएंटेशन नजर आता है कि भारत कहीं ना कहीं अपने व्यापार का विविधीकरण करना चाहता है और विशेष तौर से जिस प्रकार से अमेरिका ने वर्ष 2025 की शुरुआत में भारतीय उत्पादों पर 50% का टैरिफ लगाया था, निश्चित रूप से ये नीति भारत के हक में ही होने वाली है। न केवल भारत अलग अलग देशों के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, बल्कि हाल में इस प्रकार की भी खबरें आई हैं कि अलग अलग संगठनों के साथ भी भारत अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ताओं को आगे बढ़ा रहा है। ये संगठन कौन से हैं? ईयू तो आप जानते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ लगातार एफटीए संबंधी वार्ताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप ये जानते होंगे एक संगठन है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जो कि रशिया के नेतृत्व वाला संगठन है, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया और बेलारूस जैसे देश शामिल हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसके साथ भी भारत ने अपनी व्यापारिक वार्ताओं को आगे बढ़ाया है। एक संगठन है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियन, तो ये विश्व की सबसे पुरानी कस्टम यूनियन है जो 1910 में स्थापित हुई थी। इसके साथ भी भारत ने अपने व्यापारिक जो वार्ताएं हैं उनको आगे बढ़ाया है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लेसेथो और इस्वातिनी जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा मर्कोसुर संगठन, जो कि लैटिन अमेरिकी देशों का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संगठन है और जिसके अंतर्गत ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, बोलिविया और वेनेजुएला जैसे देश शामिल हैं, इसके साथ भी व्यापारिक वार्ताओं को आगे बढ़ाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का क्लियर ओरिएंटेशन है कि वो अपनी व्यापारिक अपने बाजार में विविधीकरण करना चाहता है, ताकि किसी एक देश द्वारा अगर उस पर किसी तरह का टैरिफ लगाया जाता है जिसका कोई आधार ना हो, तो वो उस तरह की टैरिफ का आसानी से मुकाबला कर सके। इसकी सबसे खास बात क्या है जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए हुआ है, उस खास बात को हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में आपकी जीएस की तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में मात्र 24,999 में आप अपनी जीएस की तैयारी को पूरा कर सकते हैं, और वो भी 14 महीने में। इसकी एक और खास बात यह है कि अगर इसके बाद आप आईएएस जीएस फाउंडेशन के ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस यहां पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी एक तरह से ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में पड़ेगा। साथ ही इसके बैच जो उपलब्ध होंगे वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में उपलब्ध होंगे। हिंदी माध्यम का बैच जैसे 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का जो बैच है वो 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश की विशेषता यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको समझाया जाएगा, लेकिन नोट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश में। साथ ही इस बैच की कुछ खास विशेषताओं में शामिल है कि 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का आपको एक्सेस रहेगा, 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी, 18 प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी उपलब्ध होंगे ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सकें। जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल भी मिलेगी ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। अगर कोई भी संशय है तो लाइव चैट में प्रश्न पूछे, तुरंत उसका निवारण होगा। तो एक कंप्लीट पैकेज है, तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। और
इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत कर दी है, और रांची में अगर शाखा की शुरुआत हो गई है तो निश्चित रूप से वहां पर भी आप यूपीएससी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं अगर आप रांची के आसपास रहते हैं, तो उस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब अगर दो देशों के बीच एफटीए होता है तो किस तरह के लाभ भारत को और न्यूजीलैंड को होंगे। जाहिर सी बात है कि एफटीए के अंतर्गत अगर आप एक सामान्य स्थिति देखें वर्ष 2024-25 की, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो माल का व्यापार है, सामान का व्यापार है, वो 1.3 बिलियन डॉलर बैठता है। इसमें अगर सेवाओं को शामिल कर दें तो वो 2.4 बिलियन डॉलर के आसपास बैठता है। भारत का अगर आप देखें कि भारत जब किसी देश को निर्यात करता है तो न्यूजीलैंड के द्वारा उसके सामानों पर सामान्यतः अगर एक एवरेज टैरिफ की स्थिति देखें तो वो 2.5 से 3% का टैरिफ बैठता है, 2.5 से 3% का। लेकिन भारत न्यूजीलैंड से आने वाले सामानों पर लगभग 17-18% का, 17-17.5% का टैरिफ लगाता है। ठीक है, तो अगर आप ये देखें तो न्यूजीलैंड पहले ही काफी कम टैरिफ लगा रहा है, लेकिन अब उसने इतनी छूट दे दी है कि अधिकांश सामानों पर, लगभग सभी सामानों पर 0% का टैरिफ लगने वाला है। तो निश्चित रूप से भारत के व्यापार का विस्तार होने वाला है। अलग अलग उत्पाद न्यूजीलैंड में जाएंगे तो बाजार का विस्तार होगा। हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, डेयरी उत्पादक हैं, उनको भी निश्चित रूप से लाभ होने वाला है। इसके अलावा भारत द्वारा भी टैरिफ कम किया जाएगा और इससे न्यूजीलैंड के जो नागरिक हैं, न्यूजीलैंड के जो उद्योग हैं, अलग अलग छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी लाभ होने वाला है, क्योंकि उनका भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास कहां पर है, भारत में है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहां, भारत में है। तो इतने बड़ा बाजार अगर न्यूजीलैंड को मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको भी लाभ होने वाला है। किस किस सेक्टर पर विशेष रूप से सकारात्मक असर हो सकता है, अगर आप देखें तो भारत की अगर बात करें तो भारत से कपड़ा, चमड़ा, इसके अलावा कपड़े चमड़े के अलावा आप कह सकते हैं कि जो जूता का व्यापार होने वाला है, या फिर कुछ और महत्वपूर्ण समुद्री उत्पाद भी भारत के बढ़ सकते हैं। समुद्री उत्पाद में भी एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हो सकती है और मशीनों के निर्यात में भी, इन सब चीजों की निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के जो फल हैं जैसे कीवी है, सेब है, वो भारत में आ सकते हैं, उनको भी एक नया बाजार मिलेगा। इसके अलावा लकड़ी के उत्पादों के अलावा ऊन और मछली जैसे उत्पादों को और ज्यादा प्रवेश भारत में मिल जाएगा। अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो भारत के सर्विस सेक्टर को बहुत बड़े स्तर पर लाभ हो सकता है। इस एफटीए के माध्यम से सर्विस सेक्टर को किस प्रकार से लाभ हो सकता है, जैसे 1667 भारतीयों को 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा, जो अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे। जैसे वो किस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसके अलावा वो हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं, शिक्षा के सेक्टर में काम कर सकते हैं। तो अलग अलग सेक्टर में काम करेंगे। और इसके अलावा जो भारत के इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, जो आईटी कुशल लोग हैं, जो अकाउंटिंग या आर्किटेक्चर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी राह आसान हो जाएगी, वहां काम करने की बेहतर दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके अलावा आप ये भी मानिए कि जब दो देशों के बीच एफटीए होता है तो इन्वेस्टमेंट शर्तों को भी आसान बनाने की कोशिश की जाती है। दोनों देशों के जो घरेलू इन्वेस्टमेंट माहौल है, जो अथॉरिटीज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको अनुकूल बनाने की कोशिश की जाती है। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट खड़ा होता है तो आपका एक बहुत ही आसान और प्रिडिक्टेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी की जाएंगी ताकि दोनों देशों के इन्वेस्टर्स को एक दूसरे पर विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े और वो एक दूसरे के देशों में इन्वेस्ट कर सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से 20 बिलियन डॉलर का एफडीआई आने वाला है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आने वाला है। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जब आता है तो वो क्या करता है, वो शॉर्ट टर्म निवेश नहीं होता, वो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करता है, उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे रोजगार भी बढ़ता है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। साथ ही जब व्यापार होता है और व्यापार को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो कई ट्रेड मानकों को भी आसान किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत एक समझौता है जिसको हम सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि हम चीजों को स्पष्ट करते हैं, एक स्पष्ट ढांचा बनाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के मानकों पर खरे नहीं उतरते और साथ ही मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए या अलग अलग पौध प्रजातियों के लिए सही नहीं होते हैं। तो इनका भी विशेष तौर से ध्यान में रखा जाता है। ये भी नियम स्पष्ट रहने चाहिए ताकि ये व्यापार में एक बाधा न बने। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत स्पष्ट होने चाहिए। रूल्स ऑफ ओरिजिन
यानी कोई उत्पाद कहां का है। मान लिया भारत और न्यूजीलैंड ने एफटीए कर लिया और इस एफटीए का फायदा कोई तीसरा देश उठाना चाहता है, तो वो न्यूजीलैंड के रास्ते भारत को अगर सामान भेज दे तो फिर क्या होगा, तो टैरिफ तो उस पर न्यूजीलैंड के उत्पाद के हिसाब से लगेगा। तो इससे क्या होगा, भारत को नुकसान होगा। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन को बहुत स्पष्ट और इस तरह से कड़ाई से इसका पालन किया जाता है कि किसी प्रकार से कोई तीसरा देश इस देश के जिसके साथ एफटीए हुआ हो उसको सामान न भेज सके। तो इनको भी बहुत स्पष्ट किया जाता है। साथ ही जो टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, अलग अलग देश कुछ ऐसे मानक और प्रक्रियाओं को बना देते हैं, पर्यावरणीय मानकों को गढ़ देते हैं, जिससे व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप ईयू का उदाहरण देखिए, ईयू 2026 से एक महत्वपूर्ण टैक्स लगा रहा है जिसको कार्बन टैक्स के नाम से जानते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसको जाना जा रहा है कार्बन टैक्स के नाम से। तो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस इंटेंसिव सेक्टर है उन पर यह टैक्स लगेगा। तो ये व्यापार में एक बाधा खड़ी कर देता है, ये आप जानते हैं। तो इस व्यापार की बाधा को भी दूर करने का प्रयास यहां किया जाएगा। इस पूरे समझौते से लाभ क्या होने वाला है, दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति जो व्यापार है वो व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ने के साथ साथ जो आईटी सर्विसेज हैं उनका भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इनका एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ भारत के फार्मर्स को, भारत के कंज्यूमर्स को निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि उनके पास अलग अलग उत्पादों से संबंधित जो चॉइसेस हैं वो भी ज्यादा होंगी। तो ये एक विन विन सिचुएशन के रूप में आप देख सकते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं, एक प्रश्न देख लीजिए जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। भारत ने हाल के वर्षों में किन देशों के साथ एफटीए किए हैं? रूस और चीन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके और ओमान, ब्राजील और अर्जेंटीना, उपर्युक्त सभी देश। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।